बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 19 रमज़ान हफ्ते के दिन सूरह कौसर का एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ जो सारी उम्र न मिल सका। आज रमज़ान की 19वें रोज़े हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़ते ही गैबी फरिश्ते आपके घर में रिज़्क़ और दौलत लेकर आ जाएंगे। करोड़ों भी मांगेंगे ना तो इंशाल्लाह मिल जाएंगे। ये रमज़ान के महीने का एक ऐसा ख़ास और एक ऐसा मुश्किल कुशा अमल है कि जिस घर में गुर्बत है, तंगदस्ती है, परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, आज रमज़ान की 19 तारीख हफ्ते के दिन ये अमल पढ़ कर देखिए। आप तो क्या, आपके घर में मौजूद बच्चे भी अमीर बन जाएंगे, आपके बंद कारोबार चल पड़ेंगे, आपके रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, मुश्किलात पीछे हो जाएंगी, तकदीर मुकद्दर का सितारा ऐसे चमकेगा कि दोबारा कभी किसी और वजीफे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ 19 रमज़ान हफ्ते के दिन एक बार सूरह कौसर का ये एक दिन का अमल अल्लाह वालों, माह रमज़ान के महीने में हर कोई अमाल करता है, तस्बीहात पढ़ता है, अल्लाह को याद करता है, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करता है, रब को मनाने में, सबको राज़ी करने में और रब को राज़ी करने में लगा रहता है। लेकिन आज रमज़ान की 19 तारीख हफ्ते के दिन सूरह कौसर का एक ऐसा ख़ास अमल है, और जब किसी ख़ास वजीफ़े को किसी ख़ास दिन में किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाता है तो फिर रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे ना तो इंशाअल्लाह वो मिलकर रहेंगे। रमज़ान के महीने को उम्मत का महीना भी कहा जाता है। रब करीम को अल्लाह के हबीब से इतनी मोहब्बत है कि उम्मत के लिए रमज़ान का महीना मुख्तस कर दिया है कि जो बंदा रमज़ान में नेकी करेगा इसे नेकी का 70 गुना ज़्यादा अजर दिया जाएगा। जो बंदा रमज़ान में सदका खैरात करेगा इसके रिज़्क़ को खोल दिया जाएगा। जो बंदा रमज़ान में तहज्जुद पढ़ेगा इसकी मुश्किलात को खात्मा किया जाएगा। जो हर नेकी का अजर और सवाब मौजूद है। सहाबा इकराम ने पूछा है, अल्लाह के हबीब, आपने तमाम नेकियों का अजर और सवाब के बारे में बताया, लेकिन आपने रोज़ेदार की सवाब के बारे में हमें तो नहीं बताया। तो अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ेदार का सवाब अल्लाह और रोज़ेदार के दरमियान एक राज है। रब जिसको चाहेगा, जितना चाहेगा, जैसा चाहेगा अजर व सवाब से नवाजेगा। रोज़े की इतनी अहमियत है कि इसके सवाब को तोलना नामुमकिन है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा रमज़ान के रोज़े में सुबह सहरी के वक्त अपनी नींद कुर्बान करता है, रब की रज़ा के लिए सहरी करता है, सारा दिन भूखा प्यासा रहता है, बेशुमार नेमतें सामने होने के बावजूद अल्लाह के खौफ से हर चीज़ से इज्तनाब करता है, गुनाहों से बचता है, ज़बान के गुनाहों के से बचता है, हाथों के, आंखों के गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, और शाम अफ्तारी के वक्त भूखा प्यासा लाचार बेबस होकर इफ्तारी के इंतजार में जब दस्तरखान पर बैठता है तो रब की ज़ात दस्तरखान को वसी फरमा देती है, नेमतों से भर देती है, और अफ्तारी के दस्तरखान पर हाथ उठाकर रब से जो मांगता है, रब फरमाता है, फरिश्तों, अफ्तारी के वक्त रोज़ेदार जो जितना मांगे फौरन इस बंदे की हर हाजत को पूरा करो। और जो बंदा रमज़ान के रोज़ों को छोड़ता है, रमज़ान की कदर नहीं करता। अल्लाह वालों, आज हमारी नाकामी और बर्बादी की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम इन दिनों के इन खास मकबूल महीनों की कदर नहीं करते। अभी भी बहुत से लोग रमज़ान के महीने को आम महीनों की तरह गुजार रहे हैं। बहुत से लोगों ने रजब के महीने की कदर ना की, शबान के महीने को भी लापरवाही में गुजारा, शब मेराज, शब बरात की कदर ना की। आज देखते ही देखते रमज़ान का दूसरा अशरा और 19वां रोज़ा आ चुका है। अभी आखिरी मौका है। ये उम्मत के लिए अनामात लूटने का महीना है, उम्मत के लिए अपनी हर हाजत को पूरा करने का महीना है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर गुजारिश है कि आपने 19 रमज़ान हफ्ते के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ना है। गैबी फरिश्ते रिज़्क़ और दौलत लेकर आपके कदमों में आ जाएंगे। वो जो कई सालों से न मिल सका, आज रमज़ान की 19 तारीख हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़ते साथ ही मिल जाएगा इंशाअल्लाह। अगर कोई बंदा रमज़ान के महीने में सूरह कौसर की बरकतों से माला माल होना चाहता है तो दुनिया जहान की तमाम काम छोड़कर 19 रमज़ान हफ्ते के दिन सूरह कौसर एक मरतबा मेरे बताए गए तरीके से पढ़िएगा। एक ऐसा मुस्तनद, एक ऐसा मुजरब अमल आपके हवाले करने जा रहा हूँ जो कहते हैं पढ़कर रब की गैबी मदद को खुली आंखों से देखेंगे। सुबह पढ़ेंगे, शाम मगरिब से पहले हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। जो कहते हैं कि बे औलाद हैं, बड़े बड़े डॉक्टर से चेक करवा लिया है, बे औलादी का ताना सांस सुनकर थक चुके हैं, तो आज 19 रमज़ान हफ्ते के दिन बे औलादी के लिए सूरह कौसर पढ़कर देख लो, साहिब औलाद भी बन जाओगे इंशाअल्लाह। जो बेटे के ख्वाहिशमंद हैं वो बेटे की नियत करके पढ़ें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। अल्लाह तबारक व तआला औलाद से नवाजेगा, क्योंकि इस वजीफे का मकसद रब को मनाना है। अल्लाह के नेक बंदे जब कोई वजीफा पढ़ते थे, तस्बीहात
करते थे, अमाल करते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते तो रब को राजी करने की नीयत से पढ़ते, क्योंकि वो जानते थे जिस बंदे से रब राजी हो जाएगा इसकी हाजात भी पूरी हो जाएंगी, इसकी ख्वाहिशात भी पूरी हो जाएंगी, इसके मकसद में आसानियां पैदा हो जाएंगी। और जो रमजानुल मुबारक के महीने में सूरह कौसर को पढ़ता है इसकी फजीलत और बरकत बेहद आजमुदा है। आज दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, आप चाहे पाकिस्तान से है, इंडिया से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, मस्कत, ओमान, जापान, दुनिया के किसी भी कोने से आपका ताल्लुक है, जब आपके मुल्क में 19 रमजान हफ्ते का दिन आ जाए तो आपने दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर सूरह कौसर को पढ़ लेना है। सूरह कौसर का ये रब्बे करीम के कुरान मजीद में एक मौजूद एक ऐसी लाडली और प्यारी खूबसूरत और ताकतवर सूरत है जिसे रब्बे करीम ने अपने प्यारे हबीब पर तब नाज़िल फरमाया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुश्किल वक्त था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर परेशानी का दौर था, तो रब्बे करीम ने सूरह कौसर अता फरमाई। जिब्रील अमीन सूरह कौसर लेकर आए, आपकी खिदमत में हाजिर हुए, फरमाया ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है, आपकी तमाम मुश्किलात का हल है। इसमें रब्बे करीम ने फरमाया है हम तुझे कौसर कसीर से नवाजेंगे। अगर आप भी ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा रिज़्क़ और दौलत चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप जहां बैठे आपकी हर बात मानी जाए, हर कोई आपकी तरफ देखे, आपको सुने, आपकी इज्जत करे, आपकी शोहरत हो, आप जिस तरफ कदम बढ़ाएं कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाए, आप जिस चीज में हाथ डालें वो सोना हो जाए, आप रब के सिवा किसी के मोहताज ना हो, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े, कभी किसी से मांगना ना पड़े, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़े, तो सिर्फ 19 रमजान हफ्ते के दिन सूरह कौसर का ये खास वजीफा पढ़ने की देर है। रिज़्क़, दौलत, कामयाबियां, दुनिया की हर शय खुद चलकर आपके पास आएगी। सिर्फ 19 रमजान हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ने की देर है। इतने कमालात हैं इस अमल के कि अगर मैं आपको गिनवाना शुरू कर दूं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि हफ्ते के दिन को बहुत से लोग लापरवाही में गुजारते हैं। इस रमजान की कदर करें, ये मौका है। घर के अखराजात, घर की बेसुकूनी से, बेबरकती, लड़ाई झगड़े, पैसों की कमी, तमाम साइल का हल इस सूरह कौसर में मौजूद है। 19 रमजान हफ्ते के दिन इस अमल में मौजूद है। आपने इस अमल को एक बार मेरे कहने पर जरूर करना है। आइए वक्त की नज़ाकत को मद्देनजर रखते हुए आज के इस अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर अभी तक नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज के वजीफे की तरफ और आगाज करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है आप में बहुत से लोग अभी तक वीडियो को स्किप करके और काट कर देख रहे हों, लेकिन अब रमजान के 19वें रोजे हफ्ते के दिन का खास अमल बताने जा रहा हूं। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, बहुत खास है। आपकी वीडियो स्किप करके या काट कर देख रहे हैं, इस अमल का कोई खास हिस्सा या बात आपसे मिस हो गई तो फिर पूरा साल आपको पिछताना पड़ेगा। बेहतर यह है कि 19 रमजान हफ्ते के दिन इस अमल को, इस वजीफे को तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूस नीयत के साथ वीडियो को मुकम्मल देख लिया जाए ताकि किसी भी तरह की कोई गलती ना हो सके। एक बार दरूद पाक सवाब की नीयत से पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दरूद पाक पढ़ते साथ ही आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। हर इंसान का मकसद अलग है, हर इंसान की हाजत अलग है। आप नया घर चाहते हैं, गाड़ी, दौलत, शोहरत, मनपसंद नौकरी, शादी, जिसको जो चाहिए, जिसकी जो हाजत है, जो ख्वाहिश है, रब्बे करीम से मांगते चले जाएं, क्योंकि आज मांगी गई हर दुआ इंशाअल्लाह कबूल हो जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी। आप रब्बे करीम से हाथ उठा कर मंगता बनकर भिखारी बनकर जो मांगेंगे वो अल्लाह ताला आपको इंशाअल्लाह मिलकर रहेगा। आज रब्बे करीम से थोड़ा ना मांगना, आज रब्बे करीम से रब की अजमत के मुताबिक मामला रब के हवाले करना, रब की बरकत के मुताबिक मांगना। आज जिसको लगता है कि मेरी ये हाजत नामुमकिन है, आपको जो मकसद नामुमकिन लगता है, रब की तरफ से एक कुन की मोहताज है। आपने रमजान के 19वें रोजे हफ्ते के दिन ये वजीफा पढ़ना है। अपने मकसद को जहन में रखते हुए फौरी तौर पर एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है।
और फौरी तौर पर पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम का नाम का वजीफा है। आज हर कोई चाहता है नजर करम हो जाए, क्योंकि जब करम होता है हालात बदल जाते हैं, बिगड़े काम बन जाते हैं, दुनिया और आखिरत संवर जाती है, रिज़्क और दौलत मिल जाता है। आज आपने रब करीम के दो नामों को पढ़ना है। आपने या करीमु या अल्लाह को पढ़ना है। या करीमु या अल्लाह मिलाकर पढ़ा तो एक बार हो गया, या करीमु या अल्लाह को मिलाकर पढ़ा तो दो बार हो गया, या करीमु या अल्लाह को मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। इसी तरह से आपने या करीमु या अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर पढ़ ले, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। आपने सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। अल्लाह वालो, या करीमु का मतलब है ऐ करम करने वाली ज़ात। और आज हम सिर्फ एक नजर करम के मोहताज हैं। हमें जो ख्वाब लगता है कि काश हमारे पास ये भी हो, हमारी ये हाजत भी पूरी हो जाए, हमारी ये खुशियां पूरी हो जाएं, एक नजर करम की देर है। हमारी जिंदगी का मुकद्दर बदल जाएगा, हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे, पूरे साल के रिज़्क और दौलत कामयाबियों का इंतजाम हो जाएगा। गैब के फरिश्ते आपके लिए कारोबार रोजी रिज़्क का बंदोबस्त कर देंगे। गैबी फरिश्ते हर तरह की कामयाबी लेकर हमारे कदमों में आ जाएंगे। सिर्फ या करीमु या अल्लाह को पढ़ने की देर है। आपने या करीमु या अल्लाह को मिलाकर पढ़ना है और 11 बार या करीमु या अल्लाह पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ या अल्लाह या करीमु या अल्लाह को 11 बार पढ़ते दौरान आप पर रब करीम से जिद करके बच्चों की तरह गिड़गिड़ाते हुए लाड करके जो मांगेंगे आपको मिल जाएगा। अल्लाह वालों, सिर्फ 11 बार या करीमु या अल्लाह पढ़ने से आज मुझ पर और आप पर, हम सब पर नजर करम हो जाएगी। रब की रहमतों बरकतों से झोलियां भर जाएंगी। हम पर रब की नजर करम हो जाए तो इससे बढ़कर मेरा नहीं ख्याल और क्या चाहिए। ये रमजान के खास अमाल हैं, ये मुस्तनद और मुजर्रब अमाल हैं, ये हर किसी के नसीब में नहीं आते। आज ये अमल पढ़ने की तौफीक सिर्फ इसी को होगी जिसे रब की ज़ात, जिसे रिज़्क और डॉलर से नवाजना चाहती है। आज या करीम या अल्लाह को 11 बार पढ़ते दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी, ना कोई आपसे बात करे, क्योंकि जब कोई वजीफा तवज्जो ध्यान खुलूस नियत के साथ पढ़ा जाता है तो 11 बार या करीम या अल्लाह हर मकसद में कामयाबी के लिए काफ़ी है। या करीम या अल्लाह को 11 बार पढ़ते ही दौरान यूं महसूस हो जाए कि आपकी आंखें नम हो गई हैं, कोई आपके करीब है, या आपके दिल को अचानक से सुकून महसूस हो तो समझ लीजिए कबूलियत हो चुकी है। समझ लीजिए गैबी फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ चुके हैं, बिगड़े काम बन चुके हैं, दुनिया की हर हाजत इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। या करीम या अल्लाह को 11 बार पढ़ने से इस दौरान अगर आपने किसी से बात कर ली तो ये वजीफा ज़ाय हो जाएगा। चंद मिनट का अमल है, मेरे बताने में समझाने में वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन आप इस अमल को सिर्फ चंद मिनट में पढ़ लें, इसलिए आपने तवज्जो के साथ पढ़ना है। या करीमु या अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही आज का फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा सूरह कौसर का वजीफा है। सूरह कौसर अल्हम्दुलिल्लाह ये कुरान मजीद की सबसे छोटी, लाडली और ताकतवर सूरत है और ये सबको जुबानी याद भी है। आपने सूरह कौसर को आज की आपने उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सूरह कौसर एक ऐसा खास अमल है, एक ऐसा खास वजीफा है कि जब इन आपके हालात आपको बेबस कर दें, आप बेबस लाचार मजबूर हो जाएं, हर रास्ता बंद हो जाए, हर तरफ रुकावटें बंदिशें हो जाएं, तो सूरह कौसर को पढ़ लीजिए। ये सूरह कौसर तकदीर के बंद तालों को ऐसे खोलती है जैसे रात दिन में बदल जाती है। आज का वजीफा इन लोगों के लिए है जो जल्द कामयाब होना चाहते हैं, जो बेसब्रे हैं। आज हर कोई चाहता है कि वो रातों रात अमीर हो जाए, रातों रात इसके पास गाड़ियां, बंगले, जायदादें आ जाएं। तो आज जिस मकसद को लेकर बैठोगे इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। आज अगर कोई जल्द कामयाब होना चाहता है, जल्द अपनी ख्वाहिशत को पूरा कराना चाहता है, जल्द अपने मकासद में कामयाबी को यकीनी बनाना चाहता है, तो सूरह कौसर को बताए गए तरीके से पढ़कर देखिएगा। ये सूरह कौसर का वजीफा है जिसे पढ़ने वाला रिज़्क और दौलत से माला माल हो जाता है। अगर आप नजर बद, हसद, जादू, जिन्नात का शिकार हैं, चलता कारोबार बंद हो चुका है, बेटियों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, आपके कई ऐसे काम जो पूरा होने का नाम नहीं ले रहे, आपका काम होते होते रह जाता है, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, तो आज 19 रमजान हफ्ते के दिन सूरह कौसर पढ़कर देखिएगा। ये तमाम बंदिशों का, तमाम रुकावटों का, तमाम नजर बंद और हसद का ऐसा इलाज है कि आपके घर के कोने कोने से तंगदस्ती, गुर्बत का इंशाअल्लाह खात्मा हो जाएगा। आपके घर का बच्चा दौलतमंद बन जाएगा।
बंद कारोबार चल पड़ेंगे। जिस दुकान पर गाहक नहीं आते गाहकों का रश लग जाएगा। रमजान के महीने में वैसे ही रब साहब का रिज़्क बढ़ा देता है और रमजान के महीने में सूरह कौसर पढ़ने वाले का रिज़्क 70 गुना ज्यादा बढ़ा दिया जाता है। तो खुदारा मेरा बस चलता तो मैं आपको बाजू से पकड़कर मुसल्ले पर बिठाता और कहता कि 19 रमजान हफ्ते के दिन सूरह कौसर को पढ़ लेना। ये ऐसा अमल है कि पढ़ने वाला जो मांगता है रब की जात मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले इंशाअल्लाह अता कर देती है। आप तवज्जो कीजिएगा, सूरह कौसर को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सबसे अहम बात। आपने सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। एक बार हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। दो बार हो गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। 3 बार हो गया। इस तरह से आपने सूरह कौसर को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है और 11 बार सूरह कौसर पढ़ते दौरान इंशाअल्लाह गैबी फरिश्ते आएंगे और आपके घर में रिज़्क और दौलत रख जाएंगे। आप पर रहमतों बरकतों की बरसात हो जाएगी। इंशाअल्लाह आपके बिगड़े काम बन जाएंगे। पूरे साल का रिज़्क, खुशियां, हर शय आपके कदमों में आ जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाएंगे कामयाबी आपका मुकद्दर हो जाएगी। आप जिस चीज में हाथ डालेंगे वो सोना बन जाएगी। जो कई सालों से ना मिल सका, जो पूरी उम्र ना मिल सका, आज 19 रमजान हफ्ते के दिन सिर्फ 11 बार पढ़ते साथ ही इंशाल्लाह मिल जाएगा। अब 11 बार सूरह कौसर को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने तवज्जो के साथ दिल ही दिल में मांगना शुरू करना है, क्योंकि 11 बार सूरह कौसर पढ़ने से अगर आपकी 11 हाजात को, 11 ख्वाहिशात को, 11 मुकासद को भी लेकर बैठोगे ना तो इंशाल्लाह वो पूरे हो जाएंगे। ये अमल पढ़ते दौरान जिसको जो चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए मांगते चले जाना। ये रमजान का महीना है, ये बरकत वाला महीना है। इस महीने में मांगने वाला कभी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। इस महीने में मांगने वाले की झोलियां भर दी जाती हैं, नस्लें आबाद हो जाती हैं। अल्लाह वालों, सूरह कौसर पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आज का तीसरा और आखिरी वजीफा, जिसके बगैर ये अमल नामुमकिन है, नामुकम्मल है। ये वजीफा इस अमल की रीढ़ की हड्डी है। अगर आप इस वजीफे को बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ने के बाद आखिर में इस छोटे से अमल को पढ़ लेते हैं जो इस अमल का हिस्सा है, आपने तीसरे नंबर पे रब्बे करीम का एक नाम पढ़ना है। ये नाम रब्बे करीम को इतना पसंद है, इस नाम को पढ़ने वाला मुस्तजाबुद दावात बन जाता है, यानी मुंह से जो निकालता है इसे मिल जाता है। अगर आप भी मुस्तजाबा दावात बनना चाहते हैं, आप मुंह से निकली हर बात को पूरा कराना चाहते हैं, तो या हय्यू या कय्यूम को पढ़कर देखिएगा। या हय्यू या कय्यूम या रब्बे करीम का इसमें आज़म है। अकाबरीन फरमाते हैं बेहद तहकीक के बाद साबित हो गया है कि अल्लाह के 99 नामों में से हर नाम अपनी कदर व कीमत, हर नाम बेहद ताकतवर है, लेकिन या हय्यू या कय्यूम एक ऐसा इसमें आज़म है जिसे पढ़ने वाला रब्बे करीम से जिस हाजत को लेकर बैठता है वो इंशाअल्लाह मुसल्ला छोड़ने से पहले पहले पूरी हो जाती है। आज जिस मकसद को आप पूरा कराना चाहते हैं, जिद करके या हय्यू या कय्यूम पढ़ते चले जाएं। आप तो क्या, आपका घर का बच्चा बच्चा दौलतमंद बन जाएगा। आपकी दुकान, दफ्तर, कारोबार में कामयाबी, तरक्की, अरूज आपका मुकद्दर हो जाएगी। आपने या हय्यू या कय्यूम को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता एक एक के बाद बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तवज्जो कीजिएगा। इस आपने आखिर में या हय्यू या कय्यूम को हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है। या हय्यू या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 1 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 2 बार हो गया, या हय्यू या कय्यूम मिलाकर पढ़ा तो 3 बार हो गया। यानी या हय्यू या कय्यूम दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। इस तरह से आपने या हय्यू या कय्यूम को झूमकर इस अंदाज में पढ़ना है कि रब की जात सुन रही है और आप पढ़ रहे हैं। इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार या हय्यू या कय्यूम को बताए गए तरीके से पढ़ने से रब की जात आपसे राजी हो जाएगी। गैब से फरिश्ते रिज़्क और दौलत लेकर आ जाएंगे। इंशाअल्लाह आपके हाजात पूरी हो जाएंगे। ये रमजान की 19 तारीख हफ्ते कदीम का दिन खास और ख़ास अमल है। एक एक नुक्ता, एक एक चीज़ बच्चों की तरह समझाने की पूरी कोशिश की है। आपने इस अमल को बताए गए तरीके से पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर इतना ही दरूद पाक लाजमी पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा। अब वो वजीफा मुकम्मल हो चुका। अब रब करीम से मांगने का वक्त है, अपनी हाजात पूरी कराने का वक्त है।
خزانے لوٹنے کا، انعامات لینے کا وقت ہے۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کرنی ہے۔ آپ ضد کر کے مانگے گا، انشاءاللہ آپ کے منہ سے نکلی ہر حاجت، ہر دعا غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے۔ بہت سے لوگ وظیفہ پڑھتے ہی مصلی چھوڑ کر نکل جاتے ہیں۔ وظیفہ رب کو منانے کا، رب کو راضی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور دعا اپنے انعامات لینے کا طریقہ ہے۔ آپ نے دعا کو توجہ اور دھیان کے ساتھ خلوص نیت سے مانگنا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو آپ کے حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پورا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔